नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्योतिषाचार्य सर्वेश कुमरावत जी, जो कि एक ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और टैरोट कार्ड रीडर हैं। इसके साथ ही वास्तु वास्तु की कंसल्टेंसी भी वो प्रोवाइड करते हैं और एमपी इंदौर से हैं। और उनका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और अपने एरिया में वो काफी अच्छा नाम वहां पर जाना चाहता है। इनका जो आचार्य जी हैं उनका अपना चैनल भी है। और मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आचार्य जी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को मेरा जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय और श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज श्रावण का दूसरा सोमवार है। जी मैं सर्वेश कुमरावत, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ और कुंडली एनालिसिस, टैरो कार्ड्स के थ्रू, जैसे जिनकी बर्थ डेट नहीं होती है तो उनको टैरो कार्ड्स के थ्रू उनके क्वेश्चंस का आंसर, खास करके जो यंग जनरेशन है आजकल की, उनमें टैरो कार्ड्स ज़्यादा प्रचलित है। और वास्तु कंसल्टेशन का कार्य मैं करता हूँ। जी। इंदौर से ही हूँ मैं। और हमारे जितने व्यूअर्स हैं आज जो हमारा तो ज्योतिष आचार्य सर्वेश जी के साथ ये जो प्रोग्राम हम एपिसोड करने वाले हैं, इसका जो टाइटल है वो है सावन सिग्निफिकेंस। और ये जो समय चल रहा है सावन का ही चल रहा है और हाँ जी, आज ये दूसरा सोमवार चल रहा है। तो सावन का जो इतना महत्व है वो सब कुछ आज आचार्य जी से जानेंगे। और उनके जो व्यूज हैं और हमारे जो दर्शक हैं उनके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको भी हम यहाँ पर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि इन सावन के जो सोमवार ये चल रहे हैं या सावन का जो ये पूरा महीना चलेगा, इसमें क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए करनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें आज बताएंगे आचार्य जी। आचार्य जी जी हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, श्रावण का महीना चल रहा है, आज दूसरा सोमवार है और जी इस बार 5 सोमवार है ना? अब सबसे पहले तो हम जानते हैं कि श्रावण क्यों नाम रखा गया है या श्रावण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम जी। यहीं से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हाँ जी हमारा जो बिल्कुल। हिंदी कैलेंडर है ना? तो हिंदी कैलेंडर में भी 12 माह होते हैं। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में होता है जनवरी फरवरी, वैसे हिंदी कैलेंडर हमारा शुरू होता है जो नवरात्रि आती है, चैत्र माह की नवरात्रि, वो हमारा पहला हिंदू महीना होता है। तो जी श्रावण का जो महीना आता है वो 5वां होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। अब श्रावण मास में 5वां महीना श्रावण माना गया है। अब श्रावण ही क्यों, और श्रावण कहाँ से ये शब्द आया? अब देखिए, श्रावण कब शुरू होता है? सबसे पहली बात, जब भी पूर्णिमा तिथि के दिन श्रवण नक्षत्र आ जाए। मतलब जो हमारी तिथियां हैं, 15 तिथियां हैं, 16 तिथियां, उसमें एक तिथि पूर्णिमा है, जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखता है, हमें पूर्ण रूप में होता है। अब उस दिन अगर श्रवण नक्षत्र आ जाए तो उस दिन के अगले दिन से हम श्रावण की शुरुआत मानते हैं। अब ऐसा वर्ष में एक ही बार होता है जिस दिन पूर्णिमा हो और श्रवण नक्षत्र हो, और वो होती है आषाढ़ मास की पूर्णिमा। उस दिन हम गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाते हैं। हमारे गुरुओं को वो समर्पित है वो पर्व। और उस दिन पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र होता है। तो श्रवण नक्षत्र से ये आया श्रावण शब्द। श्रवण से श्रावण की, यहां से श्रावण की शुरुआत होती है। अब देखिए, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, मतलब गुरु पूर्णिमा के पर्व से 4 दिन पहले हम मनाते हैं देव शयन एकादशी पर्व। एकादशी का पर्व होता है जिस दिन हम बोलते हैं कि भाई आज से भगवान 4 महीने के लिए सो गए हैं, चिर निद्रा में चले गए हैं। थोड़ा सा मैं उस पर भी प्रकाश डाल देता हूँ, फिर हम श्रावण पे भी जी बात जी करेंगे क्योंकि जी अब बात निकली है। तो जी जी देखिए, आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उस दिन भगवान सो जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं, भगवान विष्णु। देखिए, और यहीं से चातुर्मास की शुरुआत भी होती है जो 4 माह तक चलता है। कई लोग चातुर्मास का पर्व भी मनाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें 3 मुख्य देवता हैं जो षष्ठी का संचालन, पालन और संहार करते हैं।
उसमें सबसे पहला जो नाम आता है ब्रह्मा जी का। हमारे जो जी। ब्रह्मा जी हैं, भगवान हैं, वो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि को रचा है। उसके बाद नंबर आता है भगवान विष्णु का, जो पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उनको पालन करता बोला गया है। और फिर नंबर आता है भगवान भोलेनाथ का, जिनको बोला गया है संहारक, वो संहारक का रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे तीनों देवता मिलकर सृष्टि को चलाने में आगे उनके हिसाब से वो सृष्टि को चलाते हैं। अब ऐसा माना जाता है कि भाई देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करने चले जाते हैं। अब शयन करने जी। क्यों चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं, तो उसमें एक अवतार है वामन अवतार। ठीक है, वामन अवतार क्यों लिया उन्होंने? क्या होता है कि असुरों के एक राजा थे, राजा बलि। अब राजा बलि में आपको बता दूं कि ये जो 7 चिरंजीवी हैं हमारे हिंदू पुराण और कथाओं के अनुसार, 7 चिरंजीवी जो अभी तक भी पृथ्वी पर हैं, अभी उन्होंने देह छोड़ के वो गए नहीं है। उसमें जी। जी। हनुमान जी। जी हैं, विभीषण हैं, है ना, उसमें से ही एक राजा बलि है। तो बलि राजा भी है। बलि असुरों के राजा थे। और ऐसा, हाँ जी, तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा बलि हैं वो बहुत दानी थे। जैसे कर्ण को जाना जाता है दानी के रूप में, वैसे राजा बलि दानी थे। अब वो जो भी उनके सामने आता वो दान करने से मना नहीं करते थे। अब उन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी को थोड़ा परेशान करना शुरू किया, तो देवताओं में थोड़ी परेशानी हुई, हलचल हुई। तो इस कारण से भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने फिर पृथ्वी की रक्षा के लिए एक बच्चे का रूप लेकर, वामन का रूप लेकर वो राजा बलि के सामने गए। अब देवता के जो गुरु है शुक्राचार्य गुरु, वो वहीं पर खड़े थे, राजा बलि दान दे रहे थे, लाइन लगी हुई थी। जब भगवान वामन विष्णु की जी के जो अवतार हैं उनका नंबर आया, वो राजा बलि के समक्ष गए। उन्होंने पूछा कि क्या चाहिए आपको? एक छोटा सा बालक रूप। उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो पहले तो उनको हंसी आई कि इतना सा बालक और 3 पैर भूमि, कुछ और मांग लो, ज्यादा मांग लो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ 3 पैर भूमि ही चाहिए। तो शुक्राचार्य ये बात समझ गए कि ये कौन है और किस उद्देश्य से आए हैं। उन्होंने राजा बलि को रोका भी, पर वो माने नहीं, क्योंकि वो तो अब सामने आ चुके थे, वो उनसे दान के लिए पूछ चुके थे। तो भगवान वामन ने कहा कि मुझे 3 पैर भूमि दे दो बस। उन्होंने कहा ठीक है, जी। ले लो, जहां चाहिए वहां ले लो। तो अब क्या होता है कि वामन जो भगवान है उन्होंने अपना रूप बड़ा किया। तो एक पैर में तो उन्होंने पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पैर से उन्होंने स्वर्ग को नाप दिया। अब तीसरा पैर अभी भी बचा हुआ है। अब उन्होंने कहा कि तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तो राजा बलि थोड़ा क्रोधित हुए, बोले मेरे सिर पे रख दो। और उन्होंने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पे रखा। सिर पे रखा तो उससे क्या हुआ कि राजा बलि सीधे पृथ्वी लोक छोड़ के पाताल लोक में चले गए। अब राजा बलि को ये बात समझ आ गई कि भाई मेरे साथ तो छल हुआ है। हालांकि भगवान वामन जो थे विष्णु जी के रूप में, तो उन्होंने कहा राजा बलि को कि आप मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। अब वहां पर क्या हुआ कि राजा बलि ने बोला कि भाई जब भी मैं सोकर उठूं तो मुझे सीधे आपके दर्शनों, आपके समक्ष, मतलब सोकर उठने पर सबसे पहले आपके दर्शन मुझे हो। अब भगवान विष्णु यहाँ पर बंधन में बंध गए उनके, तो उनको भी राजा बलि के साथ पाताल लोक जाना पड़ा। अब इधर जो विष्णु लोक है वहां पर माता लक्ष्मी इंतजार कर रही थी कि अभी तक आया नहीं। नारद जी ने आकर फिर सब कथा सुनाई कि देवी ऐसा ऐसा हुआ है, और राजा बलि के जो वरदान उन्होंने मांगा उसमें भगवान बंध गए और वो भी पाताल लोक चले गए। अब क्या होता है कि माता लक्ष्मी बोलती है कि भाई मुझे इसका उपाय बताओ कि क्या करूं मैं। उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसा ऐसा कीजिए। तब उन्होंने क्या किया कि वो श्रावण मास की जो पूर्णिमा आती है, जी। देखिए श्रावण मास में बहुत सारे त्योहार हैं, उसमें एक रक्षाबंधन का त्योहार जो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अब श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु को वापस अपने लोक में लाने के लिए माता लक्ष्मी पाताल लोक में जाती है। पाताल लोक में जाती हैं और एक रक्षा सूत्र ले जाती हैं। राजा बलि को वो रक्षा सूत्र बांधती है, उन्हें उनसे रक्षा का वचन लेती है, उन्हें भाई बना लेती है। तो फिर माता इस नाते में आपकी बहन हुई और मेरे जो पति हैं वो भी आपके
जीजा जी हुए। अब आप मेरी रक्षा करो। अब मेरी रक्षा कैसे करो? आप भगवान विष्णु को फिर से अपने लोक भेजो। तो अब राजा बलि फिर से बंध गए वचन में। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भगवान विष्णु को मैं जाने का बोलता हूँ, मैं आज्ञा दे देता हूँ। भाई ठीक है, वो वचन में बंधे हुए थे, ठीक है आप मेरी बहन हुई तो मैं जाने का बोल देता हूँ। तब भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें वरदान दिया कि जो 12 माह हैं उसमें से 4 माह मैं पाताल लोक में ही रहूंगा और यहीं पर आकर मैं विश्राम करूंगा, शयन करूंगा। ये कथा है चातुर्मास की, कई लोगों को नहीं पता है। तो जी, इस आपने कारण बहुत से अच्छे भगवान विष्णु। तरीके से बताया। हाँ जी, जी, मैं कह रही हूँ कि धन्यवाद। आपने ये तो बहुत ही ये कथा है खूबसूरती से चातुर। सुनाया है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद जी। जी, तो ये कथा है चातुर्मास की, और इस कारण से भगवान विष्णु पाताल लोक में जाते हैं शयन करने के लिए। और अब भाई भगवान विष्णु जो षष्ठी का पालन करते हैं उनको एक सेकंड की फुर्सत नहीं रहती। अब जब वो शयन करने जाएंगे तो कौन संभालेगा? तो कौन संभालेंगे? फिर भगवान शिव जी को ये काम असाइन किया गया कि भाई आप आइए, आप षष्ठी को 4 माह के लिए आप संभालिए, आप पालन कीजिए। फिर भगवान विष्णु आए, और ये फिर श्रावण मास इसी चातुर्मास में आया, है ना। श्रावण मास जो 5वां महीना है, जैसा मैंने बताया। अब श्रावण की भी क्या कथा है, मतलब श्रावण मास में भगवान को हम जल ही क्यों चढ़ाते हैं? क्यों सारे, मतलब श्रावण मास का हर एक दिन पवित्र माना जाता है? क्यों लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, और वैसे भी क्यों उन्हें जल चढ़ाते हैं? अब इसके पीछे की भी कहानी है जो हमारी पुराणों के अनुसार है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्या होता जी, है कि इसके कई कारण है, मतलब 2-3 अलग अलग कथाएं हैं हर पुराणों के अनुसार। अब उसमें से जो 2 या 3 कथाएं जो प्रचलित है सबसे ज्यादा, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे जी, पहली तो सबसे जो पॉपुलर है, जो कथा प्रसिद्ध है, क्या होता है कि देवासुर संग्राम हुआ। अब देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें देवता और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, और फिर समुद्र मंथन किया गया। अब हम सभी को पता है कि समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे, तो जी, सभी ने अपने अपने हिसाब से ले लिए। अब उसमें से एक था विष। अब विष को कौन पिए? तो फिर जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से विष निकला, तो सब देवता भागे भागे शंकर जी के पास गए। अगर आप ये विष को नहीं ग्रहण करेंगे या इसका कोई उपाय नहीं करेंगे तो पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, सारे जो जीव जंतु हैं, मनुष्य है, सब मारे जाएंगे। तो फिर भगवान शिव ने उस समय पृथ्वी की रक्षा की, सृष्टि की रक्षा की, और फिर उन्होंने क्या किया कि उस विष को खुद ही ग्रहण किया, खुद ग्रहण किया उस विष को, और अपने गले में, कंठ में उस विष को रोक लिया। अब इस कारण से उनका एक नाम नीलकंठ भी हुआ, नीलकंठ हुआ। जी, अब क्या होता है कि जब वो विष को धारण करते हैं गले में, तो उस विष में भयंकर गर्मी होती है, उससे उन्हें परेशानी होती है। तब सारे देवी देवता भागे, अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में गए, और अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों का जल लाकर सब भगवान शिव को समर्पित करते हैं, उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं, जिससे उन्हें शांति होती है, वो शांत होते हैं, उन्हें उस विष का जो ताप है उससे शांति मिलती है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये कथा है कि हम अच्छा, श्रावण मास में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। अच्छा, अब कांवड़ यात्रा भी आपने कई जगह देखी होगी, पूरे भारत में अलग अलग शहरों में कांवड़ यात्रा होती है। उसका क्या कारण है? जी, जी, अब देखिए, जैसा मैंने अभी इस कथा में बताया कि जो भक्त हैं, जो मनुष्य हैं, जो शिव जी के भक्त हैं, वो कांवड़ यात्रा करते हैं, लंबी लंबी कांवड़ यात्रा करते हैं, 150-300 किलोमीटर की। उसमें वो क्या करते हैं कि तीर्थ क्षेत्रों से जल लाते हैं, और जो या तो 12 ज्योतिर्लिंग में से जो हैं, जैसे उज्जैन में महाकाल है, ओंकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है, या त्र्यंबकेश्वर में, ऐसे अपने शहर के आसपास जो ज्योतिर्लिंग है, या अपने शहरों गांव में जो शिव मंदिर है, वहां पर वो जल जी, चढ़ाते हैं। उसका ये कारण है कि जब अभी इस कथा में मैंने जैसे बताया कि सभी देवता अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों में गए, वहां का जल लिया और भगवान शिव को चढ़ाया, इससे वो खुश हुए। तो इस कारण से कांवड़ यात्रा करते हैं जो शिव के भक्त होते हैं, वो तीर्थ क्षेत्रों से जल लेते हैं, जैसे गंगा जी से, यमुना जी से, अपने नर्मदा जी से, और वहां पर फिर वो अपने शहरों में जाकर या किसी पवित्र ज्योतिर्लिंग में जाकर वो जल चढ़ाते हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो। इसलिए कांवड़ यात्रा की जाती है। दुनिया की जो सबसे पहली कांवड़ यात्रा है वो किसने की थी?
वो की थी श्रवण कुमार ने। आपको पता होगा जब श्रवण कुमार जी के हाँ। माता पिता ने गंगा स्नान की इच्छा जाहिर की, तो वो उनको कावड़ में बैठाकर गंगा स्नान करवाने ले गए। ये है जब उनको तीर नहीं मारा था उसके पहले, वो सब तीर्थ यात्रा पर थे, भ्रमण पर थे, तो वो पहले हरिद्वार गए, वहां गंगा स्नान किया। उनके माता पिता को उन्होंने गंगा स्नान करवाया, तो ये दुनिया की सबसे पहली कावड़ यात्रा है। ऐसा भी कहीं कहीं पुराणों में आता है कि रावण, देखिए रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त था, वो राक्षस था, जो भी उसके कर्म थे, लेकिन वो एक बहुत बड़ा शिव भक्त भी था। जो हम शिव तांडव स्तोत्र जो पढ़ते हैं वो वो रावण नहीं। द्वारा ही रचित है। जी। हाँ जी। तो रावण ने ही उसकी रचना की, उस स्त्रोत की रचना की। अब क्या होता है कि रावण एक बहुत बड़ा शिव भक्त है, तो वो भी कावड़ में जल भर कर के और शिव जी को उसने जल अर्पण किया था। ये भी कावड़, इस उद्देश्य से भी कई लोग, कई भक्त जो है कावड़ यात्रा करते हैं, शिव जी प्रसन्न हुए थे रावण के ऊपर। तो ये भी एक कावड़ यात्रा की कथा है। श्रावण मास में ही क्यों की जाती है? तो श्रावण मास में क्या हुआ था कि समुद्र मंथन हुआ था, विष निकला, तो भगवान शिव ने वो विष धारण किया, उससे उनको विष से परेशानी होने लगी, सभी देवी देवता ने अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों का जल चढ़ाया। ये कहानी है। अब क्या होता है कि कई लोग अभिषेक करते हैं, शिव जी के लिए व्रत रखते हैं, अलग अलग उद्देश्य से उनकी जो भी इच्छित मनोकामना होती है उसकी पूर्ति के लिए वो जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को। तो ये श्रावण मास बहुत ही पवित्र माना जाता है, पूरी तरह से शिव जी को डेडिकेटेड है, पूरी तरह से शिव जी को समर्पित है। और श्रावण मास का हर एक दिन, ऐसा नहीं है कि सोमवार, श्रावण मास का हर एक दिन आप शिव जी का अभिषेक पूजन कर सकते हैं। मैं अभी आगे बताऊंगा कि कौन सा दिन किसको क्या पूजन करना चाहिए, ताकि वो उसका अलग अलग उद्देश्य जो होता है उसके लिए। हाँ जी। अच्छा, ये जैसे आपने बताया कि कांवड़ की जो यात्रा होती है वो भी मतलब अलग अलग जगह से जल समर्पित करने के लिए होता है। तो थोड़ा सा मैं हाँ इसमें जी। जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो आजकल बहुत बड़े बड़े जो कलश होते हैं वो लेके जाते हैं, और कुछ दुर्घटनाएं भी इसकी वजह से हो जाती हैं। तो मतलब ये कहाँ तक आप कहते हैं कि जो भक्त हैं उनको मतलब ये सारी चीजें भी देखनी चाहिए ना कि जैसे कई लोग इतना ऊंचा कावड़ बना लेते हैं कि जो बिजली के खंभे होते हैं कई उसमें चपेट में आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब एक जब भक्त अगर किसी की पूजा करता है, या फिर अगर हम शिव जो मंदिर होते हैं, अगर हम नॉर्थ में चले जाए तो हम देखते हैं कि वहां पे जो शिव जी को प्रतिस्थापित किया जाता है या जो भी भगवान होते हैं वहां पे सफाई का बहुत ज्यादा महत्व रखा जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो वहां पे जो मंदिर होते हैं वहां पे जो भगवान की जो व्यवस्था होती है वो बहुत ही चरमराई सी हमें दिखती है, सफाई वहां पर बिल्कुल भी नहीं दिखती है। तो ऐसे में मेरा ये क्वेश्चन है कि इस तरह से अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ये भी दायित्व है कि जो हमारे भगवान है, क्योंकि जहाँ पे सफाई होगी वहीं पे भगवान विराजित होते हैं ऐसा माना जाता है। तो जो बिल्कुल। हमारे भक्त हैं उनके लिए मतलब यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि अ, ये कहाँ तक सही रहता है कि सिर्फ हम जल चढ़ा रहे हैं और भगवान की जो मूर्तियां हैं वहां पर गंदगी फैली हुई है, तो क्या वहां से भगवान लुप्त नहीं हो जाएंगे इस तरह से? हाँ जी। अच्छा प्रश्न है आपका। और सफाई, देखिए अब क्या होता है कि श्रावण में भीड़ लगती है, हर शिव मंदिर में भीड़ लगती है, बहुत ही ज्यादा भक्त आते हैं हर मंदिर में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। पुष्प लाते हैं, बेलपत्र लाते हैं, क्योंकि शिव जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र लाते हैं, दुग्ध लाते हैं, जल लाते हैं और चढ़ाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए सफाई का जहां तक ध्यान है, ये बात तो बिल्कुल तय है कि भगवान को सफाई प्रिय है, और सिर्फ शिव जी को नहीं, हर भगवान के मंदिर में साफ सफाई होनी जी। चाहिए। और इसका जी। जो दायित्व बनता है मंदिर के जो प्रशासन है, मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, और उसके साथ साथ जो वहां पर भक्त लोग आते हैं दर्शन करने, उनका भी है ना। तो अब अगर आप जैसे कोई भी भक्त जो हैं वो जा रहे हैं, जैसे अभी हम श्रावण की बात करते हैं, हम शिव मंदिर का ही उदाहरण लेते हैं कि भाई शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हैं। अब वहां पर क्या होता है कि हर भक्त पुष्प लाता है, अलग अलग वस्तुएं लाता है, चीजें लाता है भगवान को चढ़ाने के लिए।
और वो चढ़ा के फिर निकल जाते हैं, फिर अगली नंबर आता है। तो देखिए वहां पर कई मंदिरों में मैंने देखा है, जैसे आपने बताया, कई मंदिरों में मैंने देखा है कि वहां पर व्यवस्थापक रहते हैं और तुरंत ही, जैसे अगर वो ज्यादा पुष्प वगैरह हो जाता है तो तुरंत वो वहां से उसको हटा लेते हैं और फिर भगवान को थोड़ा साफ करके और फिर जो यहाँ लाइन पे लगी रहती है भक्तों एक्चुअली की, जी फिर मैं उनको पुष्पों मौका की दिया बात जाता नहीं है। कर रही हूँ। जैसे पुष्प चढ़ाया और जल चढ़ाया, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन मैंने अक्सर ये चीजें देखी हैं कि जो हम पुष्पों के साथ जैसे अगरबत्ती लेके गए तो उसके पॉलीथीन को हमने फाड़ा और वहीं पे फेंक दिया। तो हम्म, जैसे हमने बिल्कुल कुछ ऐसी चीज यूज की, उसके पॉलीथीन को हम वहां पे छोड़ के आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें हर एक डिवोटी जो वहां पे जा रहा है सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम मंदिर में जा रहे हैं और आपने भक्ति की, वहां पे पूजा किया, पुष्प अर्पित किए, ये सारी चीजें की, लेकिन आप एक प्लास्टिक जैसी जो चीजें हैं वहां पे आप छोड़ के आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें, मतलब ये तो भक्तों का ही काम है ना कि आप उसको वहां रखे ही ना। एक पूजा में इतना लीन हो जाना कि हमने ये भी बिल्कुल नहीं सही। देखा कि क्या कर रहे हैं। जी। बिल्कुल सही। अब क्या होता है कि जैसे अगरबत्ती हुआ, धूप बत्ती हुआ, या कुछ भी हम साथ में ले जाते हैं वो वहीं पर फेंक देते हैं, कुछ लोग मंदिर में ही फेंक देते हैं, लेकिन नहीं। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, अगर ये बात निकली है तो। देखिए जैसे हमारे ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। अब जो भक्त भगवान के घर में, भगवान का घर क्या, मंदिर, तो जो भी मनुष्य भगवान के घर में गंदगी करता है उसका गुरु ग्रह खराब होता है। चाहे वो कुंडली में अगर अच्छा बैठा है और आप मंदिर में जाकर गंदगी कर रहे हैं तो गुरु आपको खराब परिणाम दे सकता है। और जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह ऑलरेडी खराब है, कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो उन लोगों को तो खास करके मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए, वहां पर झाड़ू लगाना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए। और ये पूरी तरह से जो मंदिर में जो दर्शनार्थी जा रहे हैं, भक्त जा रहे हैं, उनका काम है। आजकल हर जगह मंदिर में देखिए, जैसे उदाहरण के लिए अगरबत्ती, तो अगरबत्ती के लिए एक विशेष स्थान हर मंदिर में बना दिया जाता है कि भाई यहाँ पर आपको अगरबत्ती लगानी है, यहाँ पर आपको दीपक लगाना है, ताकि मंदिर का जो गर्भगृह है वहां पर व्यवस्था नहीं बिगड़े। इसके अलावा डस्टबिन वगैरह भी सब जगह रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे दिक्कतें किसको होगी, जो वहां पर दर्शनार्थी आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, उनको ही परेशानी होगी। वो भी जो गंदगी कर रहा है उसके ही जैसे वो भी भक्त हैं, वो भी दर्शन करने आए हैं, तो ये पूरी तरह से भक्तों का काम है। और मैं फिर कहता हूँ कि इससे गुरु ग्रह को आप खराब कर रहे हैं अगर आप मंदिर में जाकर गंदगी कर रहे हैं। और जिनका गुरु ग्रह पीड़ित है उनको तो सफाई करनी चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और आज का जो ये एपिसोड जो हम बना रहे हैं, तो इसका ये कंक्लूजन जो आपने यहाँ पे दिया है कि गुरु जो है उनका खराब हो जाएगा। और गुरु तो माना ही जाता है कि ज्ञान के जो है प्रतिस्थापित है, उनको ही वो समर्पित है वो। तो अगर किसी का गुरु खराब हो रहा है तो उनको समझना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, मंदिरों में जाके, स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाके आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका गुरु खराब हो रहा है। तो सबसे जरूरी चीज है कि वो हमेशा ध्यान रखिए कि जहां पे भी आप, अगर पूजा स्थान जहां पे भी आपने रखा हुआ है, आप अपने घर में भी और बाहर भी, पूजा स्थान हर जगह ही पवित्र होना चाहिए। और ये सारी चीजें, जैसा कि आचार्य जी ने बताया है कि आपका गुरु खराब हो जाएगा। और कई ऐसी चीज हैं जो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो आज का जो ये टेम्पल्स को अगर आप किसी तरह से हार्म कर रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब आगे चलते हैं आचार्य जी के पास। आचार्य जी ने बताया कि सावन के बारे में वो बताना चाहते हैं कि हर दिन बहुत ही पवित्र होता है, तो इसके बारे में आप जानना चाहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कई लोग मानते हैं कि भाई श्रावण का जो सोमवार है वही पवित्र होता है उसी दिन फिर वो, जबकि ऐसा नहीं है। पुराणों के अनुसार, जो स्कंद पुराण है और शिव महापुराण है, उसके अनुसार श्रावण मास का हर एक दिन पवित्र माना जाता है। जितना फल आपको श्रावण सोमवार के दिन शिव जी का पूजन अभिषेक करने से मिलता है, उतना ही फल आपको श्रावण के जो सोमवार के अतिरिक्त बाकी दिन है
मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार उस दिन करने से मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सोमवार को ही, श्रावण सोमवार ही मुख्य है, ऐसा नहीं है। आप श्रावण के हर एक दिन पूजन अभिषेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पूजन अभिषेक की बात चल रही है, और जैसे अभी आपने बताया साफ सफाई की और मंदिर की भी, तो उसी में थोड़ा मैं एक और ऐड बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई शिव जी को कौन की पूजा में किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब हाँ देखिए, जी। शिव जी की पूजा करते समय जो भी शिव जी का अभिषेक कर रहा है या किसी भी भगवान की पूजा कर रहा है, तो उसका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। हमेशा जो पूजन करने वाला व्यक्ति है या अभिषेक करने बैठे हैं, तो आपका मुंह पूर्व दिशा में हो, उससे आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। अच्छा, दूसरी बात क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक तो ये, दूसरा ये कि देखिए मंदिरों में हम भगवान के दर्शन करने के बाद मंदिर की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। हाँ जी। अब कभी भी शिव मंदिर में पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है। आपने भी देखा होगा, जो जलाधारी है तो उसको जी। नहीं लांघा जाता है, ये बहुत ही गलत है। शिव जी की हमेशा आधी परिक्रमा की जाती है। अब अच्छा, क्या होता है कि एक और चीज जो छोटी सी मैंने नोटिस की है, शिव जी की मंदिर में जब आरती होती है, ठीक है, अब आरती होती है, आरती के बाद पुष्पांजलि होती है, आरती लेते हैं और फिर पंडित जी बोलते हैं कि भैया परिक्रमा कर लीजिए वहीं खड़े खड़े। कई लोग वहीं खड़े खड़े परिक्रमा करते हैं। तो जब भी आप शिव जी का पूजन हो, शिव जी की आरती हो और शिव मंदिर में हो और आप परिक्रमा करें, तब भी क्या है कि खड़े खड़े वहीं पे गोल नहीं घूमना चाहिए, आधा परिक्रमा करनी चाहिए। आधा मतलब आप अपनी जगह से आधा घूम जाइए, फिर वापस उसी डायरेक्शन में आप हो जाइए। जी। कभी भी गोल ये जैसे पूरा आपने 360 परिक्रमण डिग्री का नहीं बताया है, करें। तो ये ये इसका कोई डायरेक्शन भी होता है, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसा कुछ? हाँ जी, परिक्रमा हमेशा क्लॉकवाइज की जाती है। मतलब जैसे कि हमारा ये जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ की तरफ घूमकर परिक्रमा की आधा। जाती है। अब जी। शिव जी की जो परिक्रमा की जाती है वो आधी की जाती है, तो वो भी सेम हाँ जी। डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। जी। इसके अलावा शिव जी के ऊपर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, जो शिव जी को बेहद प्रिय है ना। अब बेलपत्र में कई बार क्या होता है कि कटा होता है, फटा होता है, या बेलपत्र में आप देखिए हमेशा 3 पत्ते जी। होते हैं बेलपत्र में, जो एक ब्रह्मा, दूसरा विष्णु, तीसरा शिव जी का प्रतीक है। तो कभी भी बेलपत्र 3 से कम अगर उसमें पत्ते हों तो नहीं चढ़ाएं, वो अशुभ माना जाता है ना। कटे फटा हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब क्या होता है, कई लोग देखिए, एक भाव होता है, कई लोग बहुत भाव से पूजन करते हैं। एक बार मेरे सामने एक बात आई थी जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि ठंड का जी। मौसम था, तो क्या होता है कि कुछ भक्तों ने बोला कि भाई भगवान को ठंड लगेगी, हम ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, भगवान को कैसे नहलाएं। तो उन्होंने क्या किया कि गर्म पानी किया और भगवान शिव को समर्पित किया। हालांकि ठीक है, भगवान भाव के भूखे हैं, और ये भक्ति पथ जो है वहां पर भाव की प्रधानता होती है। लेकिन कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि गर्म पानी, गर्म जल शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाएं, ठंडा जल चढ़ाएं हमेशा। हाँ, अगर आपका भाव वैसा है, उन व्यक्ति जैसा जिन्होंने मुझसे ये बात शेयर की, वो बात अलग हो जाती है, वो पूरे रमे हुए हैं, या तो आप पूरे रम जाइए। तो एक ये भी चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि गर्म जल शिव जी पर नहीं चढ़ाएं। इसके अलावा केतकी का फूल शिव जी पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। आप जो शमी पत्र होता है वो चढ़ाए भगवान शिव के ऊपर, उसका भी बहुत विधान है। शमी पत्र भगवान शिव पर अवश्य, जैसे बिल पत्र का महत्व है वैसे ही शमी पत्र का महत्व है। आप शिव जी के ऊपर शमी पत्र चढ़ाएं हमेशा। और देखिए, कई लोग जल से अभिषेक करते हैं, कई लोग दूध से अभिषेक करते हैं, शहद से अभिषेक करते हैं, अलग अलग चीजों से अभिषेक करते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप कनेर का फूल चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, कमल का फूल भी शिव जी को बेहद प्रिय है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं, गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं, इनमें से आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। धतूरे के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं, और शमी जैसे मैंने बताया। एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देखिए, कई लोग मंदिरों में अभिषेक करते हैं,
कई लोग ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करते हैं, घर पर अभिषेक पूजन करते हैं परिवार सहित। लेकिन क्या होता है, देखिए स्कंद पुराण में भी ये बात कही गई है, शिव महापुराण में भी ये बात कही गई है कि अलग अलग स्थानों का भी महत्व होता है। जैसे क्या होता है कि तुलसी का पेड़, तुलसी का पौधा या फिर पीपल या बरगद का पेड़, अगर आप इनके पास में बैठकर शिव जी का पूजन करते हैं, या फिर जैसे किसी नदी के, पवित्र नदी के किनारे बैठकर या तालाब या समुद्र के किनारे अगर आप शिव पूजा करते हैं, शिव जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो उसका जो भी आपका मन में जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, तो वो आपको जल्द ही उसका वो पूरा होता है। ये एक विधान है। श्रावण मास में खास करके इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी विशेष इच्छा से आप शिव जी का पूजन अभिषेक कर रहे हैं, तो या तो तुलसी के पौधे के पास बैठकर करें, पीपल बरगद के पेड़ के पास बैठकर करें, पवित्र नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, तालाब के किनारे करें, तो आपको उस पूजा का फल जल्दी मिलता है। किसी मंदिर में बैठकर या किसी धार्मिक जगह पर, आश्रम में बैठकर भी शिव पूजा को पूर्ण माना जाता है। तो ये जगह का महत्व है। अब जैसे मैंने आप अभी बताया था कि हर दिन पूजा का महत्व है। अब देखिए क्या महत्व है। अगर आप धन चाहते हैं, आपको धन लाभ हो, आप थोड़ा सा आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो आपको श्रावण मास में सोमवार के दिन शिव जी का पूजन अभिषेक करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबे समय से किसी स्वास्थ्य कारणों से परेशान हैं, किसी रोग से परेशान हैं, आपको स्वास्थ्य लाभ चाहिए, तो आपको मंगलवार के दिन, श्रावण मास की मैं बात बता रहा हूँ, श्रावण मास में जो मंगलवार आते हैं उस दिन आपको शिव जी का पूजन अभिषेक करना चाहिए। अगर आप पुत्र प्राप्ति चाहते हैं, संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको बुधवार के दिन भगवान शिव का पूजन अभिषेक करना चाहिए। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, स्वस्थ जीवन चाहते हैं, तो आप गुरुवार के दिन शिव जी का पूजन अभिषेक कर सकते हैं श्रावण मास में। और अगर आप हर तरह का सुख चाहते हैं, संतान का सुख, परिवार का सुख, आपका व्यापार व्यवसाय अच्छा हो, आपके पास धन की आवक बढ़े, तो आपको शुक्रवार के दिन ये पूजन, शिव जी का अभिषेक पूजन करना चाहिए। जिनको 7.5 ही चल रही है वर्तमान में, तो उनको शनिवार के दिन शिव जी का पूजन अभिषेक करना चाहिए। तो उनको 7.5 के जो दोष हैं उनसे थोड़ा सा मुक्ति मिलती है। तो ये श्रावण मास में अलग अलग दिन, अलग अलग मनोकामना, अलग अलग उद्देश्य के लिए पूजन अभिषेक आप कर सकते हैं। जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया कि हर दिन महत्वपूर्ण है, हर दिन आप कर सकते हैं। और इसलिए वो महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि हर दिन का एक अलग विशेष महत्व है। आपने शनिवार तक बताया, रविवार रह गया है। रविवार को करने से हाँ जी, क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए रविवार, आपने अच्छा याद दिलाया, सॉरी मैं मिस कर गया। देखिए रविवार के दिन अगर आप स्टूडेंट हैं, खास करके स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अपियर होने वाले हैं, जो यूपीएससी वगैरह या और कोई एग्जाम में स्टूडेंट, तो उनको खास करके रविवार के दिन शिव जी का पूजन अभिषेक करना चाहिए। और देखिए सूर्य मतलब पिता, रविवार का दिन समर्पित है सूर्य को। अब जिनके पिता जो किसी कारणों से परेशान हैं, कहीं पर उलझे, किसी स्वास्थ्य कारणों से या किसी कानूनी मामलों में उलझे हैं, या पिता के स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो पुत्र को उस दिन शिव जी का पूजन अभिषेक करना चाहिए अपने पिता के लिए। आपने पूरे हफ्ते के जो एक एक दिन होते हैं उनके बारे में बताया कि सावन में अगर किसी को भी, एक्चुअली आपने सारी चीजें कवर कर दी, और जिसको जिस एरिया में भी प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वो उसके अकॉर्डिंग पूजा आराधना कर सकते हैं। और आई थिंक अगर सारे ही दिन अभिषेक करते हैं और जल चढ़ाते हैं, तो सभी को हर चीज से लाभ ही मिलेगा। और बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी है आपने। इसके बाद मैं ये जानना चाहूंगी कि सावन का जो ये त्योहार आता है, जो इसमें कई लोग जैसे जो अविवाहित होते हैं, तो वो 16 सोमवार भी करते हैं, तो उसके बारे में आप बस बता दीजिए। हाँ जी, बहुत ही 16 सोमवार जो एक कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जो अब देखिए, जो खास करके स्त्रियां इस व्रत को ज्यादा करती हैं, उसका पीछे की कहानी भी मैं आपको बताऊं। थोड़ा हम पास्ट में चलते हैं पीछे। जो माता सती थी, भगवान शिव जी की पत्नी, राजा दक्ष की पुत्री। अब क्या होता है कि उनको शिव जी पसंद नहीं थे, उनके पिता को।
लेकिन सती जो थी वो शिव जी को बेहद पसंद करती थी, उनको पति स्वरूप वो मानती थी, उन्होंने विवाह किया। अब क्या होता है कि दक्ष जो थे वो एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। यज्ञ का आयोजन करते हैं तो वो सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं और जी। उनके लिए विशेष आसन वो लगवाते हैं। अब भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा जाता है क्योंकि वो उनका अपमान करना चाहते थे, उनका ये इंटेंशन था। लेकिन सती जो थी भाई वो तो जिद करने लगी कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और मैं तो मेरे पिता के घर जाऊंगी। हालांकि भगवान शिव ने बहुत रोका, मना किया, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी कि पिता के घर जाने में क्या निमंत्रण, मैं तो जा सकती हूँ। लेकिन एक बात यहाँ पे और सीखने वाली है, खास करके स्त्रियों के लिए, कि कभी, खास करके सभी के लिए, मतलब स्त्रियों के लिए नहीं सभी के लिए, कि जहां पर निमंत्रण नहीं हो वहां पर आप नहीं जाना चाहिए। क्यों? उसका ये कारण है कि वो गई वहां पर। अब उन्होंने वहां देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन है, हर देवी देवताओं के लिए अलग आसन है, उनकी सेवा की जा रही है, लेकिन मेरे जो पति हैं भगवान शिव, उनको ना तो निमंत्रण भेजा, ना ही उनके लिए कोई आसन है। तो वो बहुत क्षुब्ध हुई, क्रोधित भी हुई और उनको अच्छा नहीं लगा। तो फिर उन्होंने उसी जो यज्ञ कुंड था उसी में उन्होंने वो सती हो गई और उन्होंने उनका शरीर का समाप्त कर लिया। अब भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो बहुत क्रोधित हुए, सती सती माता के जो शव था उसको लेकर फिर वो तांडव नृत्य करने लगे। उससे पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, परेशान हो गए सारे देवी देवता कि अगर शंकर भगवान को शांत नहीं किया गया तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। फिर भगवान विष्णु के पास गए सारे देवी देवता। भगवान विष्णु ने क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र से शव के टुकड़े कर दिए। तो जो ये शक्ति पीठ है, 51 शक्ति पीठ, ये हर जगह उनके शरीर का जहां जहां जो टुकड़ा गिरा उस हिसाब से वो शक्तिपीठ बने। अब क्या होता है कि उनको उनका पुनर्जन्म जब हुआ तो उनको तो भगवान शिव ही चाहिए थे पति के रूप में। उनका पुनर्जन्म जो होता है वो कहाँ होता है? राजा हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में। अब जो पार्वती माता थी वो, हाँ जी, वो बचपन से ही शिव जी की, उनको तो बस एक था कि बस मुझे भगवान शिव से विवाह करना है। अब उन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर व्रत किए, उसी में से वो एक ये 16 सोमवार का व्रत है जो उन्होंने शिव जी को पाने के लिए किया। तो उन्होंने पूरी तरह से जल का त्याग करके, उन्होंने पूरी तरह से जल का त्याग किया और आहार का त्याग किया, भूखे रहकर 16 सोमवार का व्रत किया। और वो कब से शुरू किया? श्रावण का जो पहला सोमवार आता है वहां से उस व्रत की शुरुआत होती है। अगर मान लीजिए किसी वजह से स्त्रियां उस दिन नहीं कर पाती हैं शुरुआत, तो श्रावण के अगले सोमवार से भी कर सकती हैं, वो एक विशेष स्थिति में होता है। बाकी तो सोमवार के श्रावण के जो पहला सोमवार है उस दिन से वो व्रत करना चाहिए। उसका क्या महत्व है? देखिए, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, विवाह में बाधाएं आ रही है या मनचाहा व्रत पति उनको चाहिए तो वो ये व्रत करती हैं। कोई विशेष इच्छा है कि भाई पति के लिए, पति की आयु के लिए, पति को कोई रोग है तो उसके लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, अलग अलग इच्छाओं के लिए व्रत किया जाता है। लेकिन उसका जो विशेष जो महत्व है वो है कि विवाह में आ रही बाधाओं के लिए, मनचाहा प्रति प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया जाता है। अब कई लोग इसमें अलग अलग हैं, जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ मिश्री खाकर ही व्रत करते हैं 16 पूरे 16 सोमवार तक, फिर उसका उद्यापन करते हैं। कई लोग होते हैं सिर्फ बिलपत्र को ही ग्रहण करते हैं, इतना सा टुकड़ा बिलपत्र का ग्रहण करते हैं। अलग अलग अपने मतलब शरीर के हिसाब जो से भी वो लोग उन पाप चीजों का चयन करते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात और है यहाँ पर। अब क्या होता है कि कई सारी स्त्रियां कठिन व्रत करती हैं, फिर थोड़ा सा वो, उनको स्वास्थ्य की भी परेशानी हो जाती है कभी कभी कि भाई शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा किसी भी पुराण में नहीं लिखा गया है, ऐसा किसी भी अपने जो हिंदू धर्म की जो पुराण और सारे जो ग्रंथ है, किसी में नहीं लिखा गया है कि आप अपने शरीर को परेशानी देकर, खुद परेशान होकर और ये व्रत करें। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे जो भी ये व्रत कर रहे हैं कि आप, आपसे जैसे भी बने आप करिए, लेकिन पूरी तरह से भूखे मत रहिए अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे।
आप खुद को परेशानी देकर भगवान को थोड़ी प्रसन्न कर। भगवान तो चाहते हैं कि भाई मेरा भक्त तो स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, निरोगी रहे, ऐसा। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं, और बहुत ज्यादा कठिन चीजें करने से ज्यादा बेटर है कि आपका जो मन है वो शुद्ध हो, और आपका जो मन है वो पूर्णतया जो है भगवान में समर्पित हो। तो शायद भगवान मतलब आपकी सुनेंगे भी, और जो भी आपकी कामना है उसको पूर्ण भी करेंगे। जैसा कि मुझे लगता है कि आज आपने जो साधना का जो पूरा मंत्र है उसमें जो जो चीजें होती हैं उन सभी चीजों को आपने इसमें कवर किया है, और बहुत ही खूबसूरत सा फूड आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मेरे ख्याल से ऐसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आपने यहाँ पे उसका निदान नहीं किया हो। तो ये जो वीडियो है ये सभी जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए है, और बहुत ही अगर हम इसका बेनिफिट कहें तो बहुत ही ज्यादा सभी को मिलेगा। इस एपिसोड को सभी को पूरा देखना चाहिए। और आज हम इसको यही समाप्त करते हैं, और जैसा कि आप एक टैरेट कार्ड रीडर भी है, तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड हो वो इसी चीज पे हो, और लाइव आप इसमें आप करके दिखाए ये रीडिंग। तो और लास्ट में मैं आपका ये एक मैसेज भी चाहूंगी कि जो हमारे शिव भक्त हैं उनके लिए आप एक अपना एक मैसेज भी यहाँ पे कन्वे करें। बिल्कुल। जो भी सारे शिव भक्त हैं, पहले तो उनको मेरा प्रणाम, उनको मेरा नमन। और आप सभी के ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आप उनका पूजन अभिषेक करें, उसका फल आपको पूरी तरह से मिले। आप अच्छे से पूरे भाव से मन से पूजन कीजिए भगवान शिव का, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और थोड़ा सा मैं एक दो बातें और बता देता हूँ। जैसे अगर आप गन्ने के रस से अभिषेक, देखिए अलग अलग चीजों से भगवान शिव का अभिषेक किया जी जाता हाँ है। जी तो जी कोई जी जल जी। से करता है, कोई पंचामृत से करता है। हाँ, तो कोई गन्ने के रस से भी करता है। अब देखिए गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करते हैं तो खास करके उसके लिए उसका क्या फल होता है। अगर आप धन चाहते हैं, माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, धन कहीं आपका रुका हुआ है, पैसा किसी का जैसे हो जाता है ना कि कहीं पैसा अटक गया है, रुका हुआ है, नहीं आ रहा है, तो आप गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। तो इससे आपको धन लाभ होगा, आपका रोका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। और अगर आप पुत्र की कामना है या संतान की कामना है तो आप जल में शक्कर मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करें, तो उससे भी आपको लाभ होगा। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है। और जैसा कि आपने इसके पहले भी एक जो सिग्निफिकेंस बताया हुआ था, वीकली जो बताया हुआ था, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसके बाद ये जो आपने बताया है गन्ने के रस से करने के लिए, ये भी जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको काफी बेनिफिशियल होगा। आप सभी लोगों को ये सारी चीजें करनी चाहिए। आप जब भी ये चीजें करेंगे तो आपको जो उसके बेनिफिट्स हैं वो स्वयं आपको वहां पे आपको दिख जाएंगे कि आपको इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। और जैसा कि ज्योतिष बिल्कुल। आचार्य सर्वेश जी ने बताया, ये मतलब जो पूरा एपिसोड है आप अगर देखेंगे तो इन्होंने जो भी जानकारी दी है वो इतनी एक्यूरेट दी है। हर चीज के पीछे जो कथा छिपी हुई थी जो कई लोगों को नहीं मालूम है, उसको भी उन्होंने यहाँ पे उजागर किया है। और हम सभी लोगों को चाहिए कि जो बिल्कुल। हम जो बड़े लोग हैं, जनरेशन है, उनको तो ये सारी चीजें पता ही होती हैं, लेकिन उनके अगर जो बच्चे हैं उनको भी ये सारी जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। तो ये एपिसोड अपने बच्चों को भी दिखाएं, और बिल्कुल, मैं जितने आपको यहाँ पर थोड़ा सा जी जी हाँ बोलिए आचार्य जी। माफ कीजिएगा, मुझे बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। ये सही बात बोली आपने कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तो सब पता होता है। लेकिन देखिए आजकल क्या है, जो यंग जनरेशन है वो क्यों पूछते हैं। जैसे माता पिता बोलते हैं कि भाई भगवान का नमन करो, धोख दो, उनके हाथ जोड़ो, तो वो पूछते हैं क्यों करें, है ना। क्यों? अब वहां पर क्यों का जवाब नहीं होता है, तो अब वो क्यों का जवाब कहाँ से मिलेगा, वो हमारे धर्म ग्रंथों से मिलेगा। जो महात्मा हैं, संत हैं हमारे, तो उनकी कथा सुनने से मिलेगा, ग्रंथ पढ़ने से मिलेगा, पुराण पढ़ने से मिलेगा
कि ऐसा है तो वो क्यों है। हर आज की जो यंग जनरेशन है उसको चाहिए लॉजिक। ऐसे मतलब पहले क्या होता था, आपके हमारे समय में कि भाई माता पिता ने बोला कि परंपराएं। आपको ऐसा करना है, हम करते थे, हम जी। क्यों नहीं पूछते थे। लेकिन अब वो क्यों पूछते हैं, और उस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए, तभी वो आगे चीज करेंगे। और तभी उनको समझ में आएगा कि भाई ये क्यों की जाती है। ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल है। आजकल का थोड़ा सा समय भी कहीं ना कहीं थोड़ा आप वर्तमान में देखें तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं परेशानियों वाला है। और उसमें हमारे जो यंग जनरेशन है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा भार है, उनको ही वो आगे ले जाना है। तो उनको ये सब पता होना चाहिए कि हम कोई चीज कर रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, लॉजिक क्या है। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ पर माफ कीजिएगा मुझे, नहीं, कोई जैसे बात मैंने बताया गन्ने के रस का उसमें जल में शक्कर मिलाकर, तो ऐसा ही जो हमारे हिंदू धर्म में चार, देखिए चार वेद हैं, ऋग्वेद, नहीं। यजुर्वेद, अथर्व, अथर्ववेद और यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद। ये, हाँ जी, तो यजुर्वेद में ये बताया गया है कि फलों के रस से, अब देखिए इस मौसम में गन्ने का रस मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई जगहों पर। अब हम अगर विभिन्न फलों के रस से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भी हमें उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। और खास करके वे लोग जो लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं, लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो अगर वो फलों के रस से, कोई भी फल के रस से अगर वो भगवान का अभिषेक करते हैं तो उनको उस रोग से मुक्ति मिलती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यजुर्वेद में लिखा हुआ है। अच्छा, जो आपने अभी ये बताया कि इसमें फलों के रस से करना चाहिए, जो काफी लंबे टाइम से बीमार है, तो क्या वो मतलब जो प्रतिस्थापित शिवलिंग होते हैं वहां पे जाके कर सकते हैं, या अपने घर पे भी अगर चढ़ाए तो उनको फल मिल जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर उनसे संभव हो, अगर वो मंदिर तक जा सकते हैं तो वहां करें। बहुत जैसा मैंने बताया कि तालाब के किनारे, पेड़ के पास में, है ना, या किसी आश्रम में, तो वहां पर उसका फल हमें दुगना मिलता है। अगर वो नहीं जा सकते हैं तो उसके लिए भी हमारे ग्रंथों में व्यवस्था कर रखी है भगवान ने। आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं घर पर, मिट्टी का, और घर पर भी आप पूरे सपरिवार उसका पूजन अभिषेक कर सकते हैं विधि अनुसार। तो भी आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। और हर घर में तुलसी का पौधा होता है सुजाता जी, तो अगर वो चाहे जी। तो तुलसी का पौधा पास में रख सकते हैं। तो भी उनको उसका फल, उसमें वृद्धि हो जाएगी। उनकी जो भी इच्छा है, जिस इच्छा से वो कर रहे हैं। जी, एक आपका जो लास्ट मैसेज था अब वो आप कन्वे कर दीजिए हमारे दर्शकों को। ठीक है, सारे शिव भक्तों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं श्रावण मास की। आप पूरे विधि विधान से शिव जी का पूजन कीजिए और आपकी मनोकामना शिव जी बिल्कुल पूर्ण करेंगे। भगवान भाव के भूखे हैं, तो अपने को तकलीफ, स्वयं को आप तकलीफ मत दीजिए। आप भाव से पूरे मन से करिए और आपका भगवान जो भी इच्छा है वो पूरी करेंगे। जैसा कि ज्योतिषाचार्य सर्वेश जी ने पूरे एपिसोड में आप सभी लोगों को बहुत सारे सावन के जो विषय में सारी ही महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने बताई हैं। और जैसा कि मैं बोल रही थी कि जो बच्चे होते हैं उनको भी ये सारी चीजें, अगर आप एक छोटा सा प्लांट्स है, उसको हमें ग्रो करने के लिए उसमें जैसा भी खाद, जैसा पानी, जैसी चीजें आप डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है। उसी प्रकार जो बच्चा होता है उसको आपको कैसा बनाना है, उसमें संस्कृति डालनी है। जैसे जैसी चीजें आप उनको दिखाएंगे, जैसी चीजें आप उनको प्रोवाइड करेंगे, वैसे ही आपके जो बच्चे हैं वो ग्रहण करते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि उनको धार्मिक चीजों से जोड़े। और यहाँ पर जो ये वीडियो जो हम लोग को दे रहे हैं, वैसे तो आचार्य जी ने जैसे बताया कि सोर्स है, बहुत सारे बुक्स हैं, पुराण है, शिव पुराण है, और बहुत सारे बुक्स हैं। स्कंद पुराण की उन्होंने बात की, उन सारी चीजों से सोर्स लेकर ये वीडियो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। यजुर्वेद की बात की, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, तो ये चारों वेदों ऋग्वेद, से भी, हाँ, सारी चीजें से भी उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं सोर्स से जानकारियां। तो ये सारी चीजें बुक्स में भी लिखी हुई है, लेकिन आज का जो यूथ है वो कन्वर्ट हो चुका है नेट पे।
वो डिपेंड हो चुके हैं विजुअल चीजों को देख के उनको ग्रास्प करने में। ऐसे में जो ये यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, वो जो बच्चे होते हैं वो देख के सुन के जल्दी ग्रास्प करते हैं। तो ये सारी चीजें अगर वो देखते हैं और जानते हैं, यहाँ पे उनके सॉल्यूशंस भी हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं तो होते हैं जो बुक पढ़ने से उनको वो चीजें समझ में नहीं आती है, तो वो डिकोड करना पड़ता है, और डिकोड करके हमारे आचार्य जी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो मैं सभी से आप सभी लोगों से, जैसा कि सावन का चल रहा है मंथ, तो सभी से ये कहूंगी कि आप भी स्वयं भी देखिए, आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ पे मिलेगी, और अपने बच्चों को भी इन एपिसोड्स को दिखाएं। छोटा सा कदम आपका अभी जो आपने स्टार्ट किया है वो काफी लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल चीजें आपके लिए लेके आएगा। ये आपको जब ये वीडियोस आप रेगुलर देखेंगे तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही आचार्य जी के और भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, आप उनसे उनके जो चैनल है उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, और हमारे साथ आचार्य जी हमेशा जुड़े रहेंगे और अपने जो समाधान है वो लोगों को प्रोवाइड करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं, और किसी को भी उनके बारे में अगर जानना हो तो उनके चैनल पर भी जा सकते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उनकी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। तो जो भी जिस एरिया से रिलेटेड उनसे समाधान चाहते हैं उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज का जो ये एपिसोड है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और क्योंकि कॉन्टिन्यूअस इतने देर से आज का ये जो पूरा एपिसोड है शिव जी के ऊपर समर्पित था। तो सभी को ओम नमः शिवाय, जय शिव जी। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।